डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर लेक्चर नंबर 28 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी स्टार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आज इस पर लेक्चर नंबर 07 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एंड कर चुके हैं और उस के ऊपर इम्पॉर्टेंट जो MCQs के पॉइंट हैं या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें आ रही हैं। ईटेक का टेस्ट है, MD-CAT का टेस्ट है या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप देते हैं और इसके ऊपर आपके MCQs आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, उनको हम टैकल कर रहे हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो MCQs का पोर्शन है कुछ इस पर 6 लेक्चर पहले हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 07 है। इससे पहले लेक्चरों को चेक करें, फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो आपको आसानी से समझ आएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो बेसिक एप्लीकेशन थी ना, जो इसकी बुनियादी एप्लीकेशन थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जो बुनियादी एप्लीकेशन थी जिसके तहत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम करती थी, ये हमें इंफॉर्मेशन देती थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें इंफॉर्मेशन देती थी बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में। नंबर 1, ये हमें मॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताती थी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, इसके बारे में मालूमात देती थी। मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है, मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में मालूमात देती थी। मॉलिक्यूल जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा जो है मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, इसके बारे में बताएगी। और उसके बाद मॉलिक्यूल्स की डायामैग्नेटिक नेचर है, डायामैग्नेटिक नेचर। डायामैग्नेटिक नेचर है। तो बेसिकली ये 5 बड़ी बातें थी जिनके बारे में ये हमें मालूमात देती थी। पैरामैग्नेटिक नेचर है, डायामैग्नेटिक नेचर है, ये स्टेबिलिटी के बारे में बताना, बॉन्ड लेंथ कितना है मॉलिक्यूल्स में, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका कम है, बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड बना रहा है मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे ऑक्सीजन था, हमने पढ़ा है ये 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा ये 3 बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन के बारे में हमने पढ़ा ये 1 बॉन्ड बनाता है। ये पैरामैग्नेटिक है कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। पैरामैग्नेटिक से मुराद क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट हो रहा है वीकली। डायामैग्नेटिक से क्या मुराद है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मॉलिक्यूल जो है वीकली रिपेल्ड हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा, रिपेल्ड हो रहा है। हाँ, इसको धक्का लग रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रही, रिपल्शन हो रही है। तो बेसिकली इन मालूमात के ऊपर आपके MCQs आते रहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक MCQs अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ लेना चाहता हूँ और उस MCQs पर ये 5 बातें हम फिट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा हाइड्रोजन है, एक मैंने ले रखा है हाइड्रोजन +1, एक मैंने ले रखा है नियान। अब ये मॉलिक्यूल मैंने ले रखे हैं आप लोगों के सामने और मैं कहता हूँ कि इनमें से इन पर ये 5 चीज़ें आपने क्या करनी है, फिट करनी है। ये 5 चीज़ें, स्टेबिलिटी बताएं, बॉन्ड लेंथ बताएं, बॉन्ड ऑर्डर बताएं और पैरामैग्नेटिक नेचर बताएं या डायामैग्नेटिक नेचर बताएं। ये 5 चीज़ें जो हैं इनको डिस्कस किया जाता है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और H2 से मुराद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर H2 है +1 है, तो इससे मुराद ये है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नियान है, नियान एटॉमिक नंबर 10 है, Ne2 है, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
इन लेक्चरों को देखने से पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूट्यूब पर टाइप करें बायोकेमिस्ट्री वाला, तो आपके लेक्चर मिल जाएंगे। उन 7 लेक्चर को ज़रूर चेक करके आएँ, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए आसान रहेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम निकालते हैं। तो सिग्मा 1s था मॉलिक्यूल का, और सिग्मा स्टार 1s आएगा। तो सिग्मा 1s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास है। मैं दोनों को क्लियर करा चुका हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेक्चर को चेक करें। इनकी एनर्जी लो होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। इसकी बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना चाहते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या निकलेगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने मौजूद है? 2। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है? 0। 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। 1 आपके पास क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका। तो इससे मुराद है कि H2 के अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है, H और H के दरमियान एक बॉन्ड पाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं H2+1 की, ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसके होगा सिग्मा 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ये सिग्मा 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। सिग्मा स्टार तो इसमें आ नहीं सकता, सिग्मा स्टार 1s इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अगर इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने लिखूं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने कितना आ जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 है। 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ रहेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 1/2 है ना। तो इसके बाद नियान को अगर आप देखें, नियान को अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फ्लोरीन एंड नियान बायोकेमिस्ट्री वाला आप चेक करें, इसको यूट्यूब पर टाइप करें इसको। नियान का इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हमारे पास पाए जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? अच्छा, नियान की जगह आप उसको नियान को चेक करें, बॉन्ड ऑर्डर इसका देखेंगे आप, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। कर लेते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन इसमें है, टोटल जितने भी हैं सारे के सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग में से ले लेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उस ये तो हमारे पास थे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, 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 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिट हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल 20 इलेक्ट्रॉन आपके सामने पाए जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन आपके सामने पाए जाते हैं। उसके बाद सिग्मा 2px, ठीक है, और उसके बाद आएगा पाई 2py, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz आपके सामने आएगा ये, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, एक दूसरे असर को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। फिर ये रह जाएगा, फिर ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है? पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। फिर आखिर में आपके पास आएगा सिग्मा स्टार 2px। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन रखना है, तो यहाँ देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, असर को कैंसिल कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर में हिस्सा नहीं लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 2 यहाँ पर आ जाएंगे 12, 2 यहाँ पर आ जाएंगे 14, 2 यहाँ पर आ जाएंगे 16, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे 18 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे 20। तो ये सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सेम है। ये सारे, ये इसके असर को कैंसिल करेगा, ये इसके असर कैंसिल करेगा, ये इसका असर कैंसिल, ये इसका असर कैंसिल, ये इसका कैंसिल, ये इसका कैंसिल, इसका कैंसिल, ये इसका कैंसिल, इसका कैंसिल और इसका कैंसिल, सारा कैंसिल हो जाएगा। यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर आप इसका लेंगे ना, नियान का बॉन्ड ऑर्डर,
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 2 4, ये हो जाएंगे 6 8 और ये हो जाएगा 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। और एंटी बॉन्डिंग में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास, और डिवाइडेड बाई 2 कर दें, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो सबसे आप देख रहे हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, यहाँ पर ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 0। तो एक चीज़ जो हमें बता रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें बता रही है कि बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड बन सकते हैं इसके दरमियान, यानी पॉइंट में भी बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो ये एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी ये जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा स्टेबल। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0.2 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ऐसा नज़र आता है सबसे ज़्यादा स्टेबल ये नोबल गैसेज हैं, मॉलिक्यूल्स। इसका बॉन्ड ये एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। पहले से स्टेबल था तो मॉलिक्यूल क्यों बनाएगा? पहले से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में है, एक एटम की सूरत में स्टेबल है, तो मॉलिक्यूल NE2 क्यों बनाएगा? क्यों? इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के लिहाज से देखूं, स्टेबिलिटी के लिहाज से ऑर्डर को चेक करूं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है, और उसके बाद H2+ और उसके बाद नियान, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। तो हमें स्टेबिलिटी के बारे में मालूमात दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेबिलिटी के बारे में डिटेल आपको दे रही है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। हिंट्स को याद रखें, बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करो तो इसको उलट हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो बॉन्ड लेंथ अगर मैं इसकी बात करना चाहता हूँ इस मॉलिक्यूल्स की, तो बॉन्ड लेंथ के लिहाज से अगर मैं इसको लिखूँ, बॉन्ड लेंथ के लिहाज से, बॉन्ड लेंथ के लिहाज से इसको लिखूँ, तो सबसे पहले अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता तो Ne2 फिर H2+ फिर H2, ये ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड लेंथ के लिहाज से। MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अब देख रही हैं कि हमें स्टेबिलिटी के बारे में मालूमात दे रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चलता है। बॉन्ड लेंथ के बारे में मालूमात आ रही है, हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके, दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल रहा है। अब देखें यहाँ पर, देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो पेयर की सूरत में मौजूद हैं। इस सूरत में देखा जाए तो ये डायामैग्नेटिक है, ये क्या है? डायामैग्नेटिक है, ठीक है। इस सूरत में देखें, अगर यहाँ देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा वीकली, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होगा वीकली। बॉन्ड नेचर आपको पता चल रही है, बॉन्ड लेंथ भी पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल गया। इसको देखें, नियान को, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता, अगर ये मॉलिक्यूल क्या करता? एग्जिस्ट करता, इफ एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता फिर डायमैग्नेटिक होता, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड होता, वीकली रिपेल्ड होता। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस किस्म के MCQs आपको मुख्तलिफ टेस्टों में दे रही है, इसको नोट कर लें शाबाश। इसे हीलियम के, अगर आप यहाँ नियान की जगह हीलियम रख के होमवर्क कर दें, नियान की जगह हीलियम रख के होमवर्क कर दिए, 5 चीज़ पर फिट करें, शाबाश। नोट कर लें, मैं सेट पर हो रहा हूँ, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें,
जल्दी कर लें, शाबाश, जल्दी कर लें, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो उसके बाद एक मिसाल मज़ीद लेते हैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल्स की इन्फॉर्मेशन दे रही है। अभी तक एटमों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें मालूमात हो रही थी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये इनकलाब लाए हैं कि ये हमें अब मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल कर दे रही है। मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल कर दे रही है। तफसीलन इसके ऊपर बात आ चुकी है, याद रखें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इन लेक्चरों की तरफ आने से पहले उन लेक्चरों को ज़रूर चेक करें, ठीक है। अब यही बातें आप हाइड्रोजन H2 प्लस पर चेक करें और H2 नफ़ी पर चेक करें। यही सारी बातें यहाँ पर चेक करें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यही सारी बातें अब यहाँ पर चेक करें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें। सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 1, अभी निकाला था। H2, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने निकाला था, 1.5 आया था। H2 सिग्मा 1s, 1 इलेक्ट्रॉन था। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? 1 नफ़ी 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 आया था। 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया। यहाँ है 3 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2 नफ़ी 1, 1/2, 1/2, तो ये भी 0.5 आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये 5 चीज़ें आपने देखनी। बॉन्ड ऑर्डर तो निकल चुका है, बॉन्ड ऑर्डर निकल चुका है। स्टेबिलिटी को देखें, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी के लिहाज से बात करें, स्टेबिलिटी के लिहाज से बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो H2 है। अब इसकी बात, ये 0.5 है बॉन्ड ऑर्डर, ये 0.5 है बॉन्ड ऑर्डर, तो अब इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो इसमें देखना है कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कम स्टेबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबिलिटी को शो करता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे वो स्टेबिलिटी कम शो करेगा। और यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सिग्मा स्टार 1s खाली है, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से इसके बाद जो स्टेबल आएगा वो ये रहेगा H2 और उसके बाद H2 नफ़ी 1, ये बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा आपके साथ। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की, तो H2 नफ़ी, फिर उसके बाद H2 प्लस और फिर उसके बाद H2, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अब यहाँ देखें, ये क्या है? डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। ये क्या है हमारे पास? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। और ये क्या है? ये भी पैरामैग्नेटिक है।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरीके से आप MCQs को आसानी से टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला वगैरह मौजूद नहीं है। शाबाश, इसको नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। अच्छा जी, हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। तो ये 5 चीज़ें MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में ज़रूर रखें और इन्हीं के लिहाज से आपके MCQs आते हैं। और पहले 20 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के हैं ना, उनके आसपास MCQs घूम रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। पहले 20 जो एलिमेंट्स आपके पास हैं पीरियोडिक टेबल के। अब थोड़ा सा तीसरा लेते हैं, आपके पास जो थर्ड MCQs की तरफ हम चलते हैं। अब आप ले लें लिथियम Li2 प्लस Li2 नफ़ी। अब लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर 6 तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ Li2 से मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पर डिवाइड कर दें, आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। बेरिलियम में 1 बॉन्ड पाया जाता है, बेरिलियम के मॉलिक्यूल। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, आप देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में, तो डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, ठीक है, वीकली रिपेल्ड होगा। इसकी तरफ आए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। सिग्मा 2s 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, नफ़ी 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें क्या है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरफ आए, 7 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 4 6 और 8, लेकिन यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, क्या निकलेगा? 2 और 4, 4 नफ़ी 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 0.5 बॉन्ड ऑर्डर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या आ जाएगा? लिथियम, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये 0.5 है, 0.5 है। इसमें देखें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं? 2 और 1 3, ये लीस्ट स्टेबल रहेगा। उसके बाद क्या आएगा? Li2 प्लस, फिर उसके बाद Li2 नफ़ी। बॉन्ड लेंथ देखें तो Li2
नफ़ी Li2 प्लस Li2, ये बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। शाबाश, नोट कर लें, इसको नोट कर लें, शाबाश। पहले 20 एलिमेंट्स जो है ना पीरियोडिक टेबल के, उसमें इस किस्म के आपके पास MCQs आ सकते हैं। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हम करने जा रहे हैं, जो अक्सर इम्तिहान में इस किस्म के MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। ये 5 चीज़ें आपने लागू करनी हैं जब भी आप MCQs तरफ आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो इन 5 चीज़ों को दिमाग में रखें। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्टेबिलिटी है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है। इसको दिमाग में रखिए आप लोगों ने, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब नाइट्रोजन है, N2 प्लस और N2 नफ़ी। ये एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, और इसमें N2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। यहाँ पर प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर 14 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हमारे पास रहे। अब इस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है क्या आएगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो 2, 4, 6 और 8 आपके पास आ जाए। उसके बाद नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना थोड़ा चेंज थी, क्योंकि केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का था, केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट से 2। उसके बाद जो था आपके पास, इसके बाद जो ऑर्डर आया था पाई 2py, पाई 2py, पाई स्टार, पाई 2py, पाई स्टार नहीं, इज इक्वल टू पाई 2pz, ये आया था। और उसके बाद था सिग्मा 2px, क्योंकि केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का। इनकी एनर्जी कम आई थी नाइट्रोजन के अंदर, इसकी एनर्जी ज़्यादा आई थी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई थी। तो ये 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएंगे 12, और ये हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये आपके पास आ जाएंगे। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें आप, तो यहाँ ये तो चलो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये तो बॉन्डिंग वैसा नहीं लेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अफेक्ट करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगी बात, बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें 2, 4, 6, एंटी बॉन्डिंग में 0, आपके पास आ जाएगा 6/2। आपके पास बॉन्ड ऑर्डर रहेगा नाइट्रोजन का 3, इसलिए तो हम नाइट्रोजन के अंदर N 3 बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगर यहाँ पर आए ना, ये 13 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या रहेगा, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन तो और रह जाएंगे ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर जाएगा 13। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो वैसे जाएगी। ये यहाँ पर सिग्मा 2px में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखें ना, ये यहाँ पर ये आपके पास डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। यहाँ पर 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक है। तो ख्याल रखें इस चीज़ का, N2 प्लस पैरामैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें आप, तो देखिए यहाँ तक तो चलो कैंसिल हो गए थे ना, ये जो 2, 4 और यहाँ 6 थे। यहाँ पर क्या होगा, 1 कम है ना, 6 यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 कम आ रहा है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 5 नफी 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2
बॉन्ड ऑर्डर आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 इशारिये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। 2 2 4 1 रह जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 15 इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तब हमने ऑक्सीजन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेनी है। लेकिन जो कि केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है, यहाँ N2 नफ़ी में भी नाइट्रोजन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही आई थी। यानी हमने देखा कि ये ऑर्बिटलों की इनकी एनर्जी कम थी, इससे इनकी एनर्जी कम थी, एनर्जी लेवल डायग्राम में इससे इनकी एनर्जी कम थी, इसकी ज़्यादा थी। तो हम तो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ऐसे ही आई कि यहाँ जो आपके पास गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2px तक तो 14 हो गए थे, 2px तक, यानी सिग्मा 2px थी, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक हो गई है ना 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मजीद था, 1 इलेक्ट्रॉन मजीद आया। तो फिर हमारे पास क्या आया, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया, ये अब 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ये पूरे हो गए, ये यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। इस चूँकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस लिहाज से ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से। 14 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पूरे हो गए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, 14 यहाँ तो पूरे हो गए, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर ही आ गए, ये तो आ रहा है ना ऐसे, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे, 1 यहाँ पर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला इसका, बॉन्ड ऑर्डर निकालने इसका। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ तक तो 6 थे ना, यहाँ तक 6 थे, तो यहाँ 6 आपके पास आ जाएगा नफ़ी। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ देखें, यहाँ तो 0 हमने लिया था, एंटी बॉन्डिंग में नहीं थे, यहाँ पर भी हमने 0 लिया था, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ चुका है 1, 6 नफ़ी 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा था, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2.1, 2.1। समझ आ रही है। अब स्टेबिलिटी को देखें, तो स्टेबिलिटी के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्टेबल तो N2 है। ये बॉन्ड ऑर्डर इसके कितना है, 3 है। फिर ये 2.5, ये 2.5। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0 है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने कहा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा। नफ़ी 1 करें या नफ़ी 1 करें, +1 करें, इसको कोई मसला नहीं है, और उसके बाद दरमियान में ये रह जाएगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। और अगर बॉन्ड लेंथ देखें तो क्या आ जाएगा, N2 नफ़ी 1, N2 +1 और N2, ये बॉन्ड लेंथ आ जाएगी, ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक भी आ चुकी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके MDCAT और ईटा के लिहाज से, उसमें आ रही है ये एग्जांपल, MDCAT और ईटा में, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रही है। इसमें याद रखें, यहाँ इसको अकॉर्डिंग टू 14 इलेक्ट्रॉन डील करना है, अकॉर्डिंग टू 14 इलेक्ट्रॉन इसको डील करना है, N नफ़ी 1 को। हमारा आज का लेक्चर तो मैं साइड पर और नोट कर लें इसको, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। MCQs हमारे स्टार्ट्स हैं जो आपके MDCAT है, ईटा है, उसमें आ रही हैं, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रही हैं। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।